आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो, इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया है। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, भिक्षुक बनने। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं। 3 पुत्र जने, वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ, नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ, कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है। पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम सन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो ज्येष्ठ देवदत्त भी है ना। हमारे बारे में नहीं सोचा? वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था। सिद्धार्थ तो बिना आज्ञा लिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता हैं, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। और मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना, यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास ना आए तो वो पुनः लौट भी सकते हैं। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। माँ, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था, उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा यह जीवन व्यर्थ जाएगा। माँ, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट वृक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है। जाओ पुत्र, तुम्हें वो मिले जो हमें इस जीवन में नहीं मिला। जाओ।